Good morning, student. Welcome back to Maqam online classes. Student, we have completed our fourth chapter stack and cube today, and now we are going to start chapter number 5, linked list. Okay. Linked list. What is a linked list? First of all, linked list. Like that, students, it is a linear data structure. Linear data structure. You know that linked list is linear data structure. हम जानते हैं बच्चों कि लिंक लिस्ट क्या होती है? लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। क्यों लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है? क्योंकि आपको पता है ये जब हमने डायग्राम बनाया था, हमने क्लासिफिकेशन किया था डाटा स्ट्रक्चर का, जब हमने लिंक लिस्ट लिखा था एक पॉइंट, और लिंक लिस्ट किसके अंदर आ रहा था? लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर आ रहा था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लिंक डाटा स्ट्रक्चर which consist of node। अब बच्चों ये एंटर समझिए, which consist of nodes। ये किससे बनी हुई है बेटा? एक बार लिख दे, थोड़ा सा लिख देते हैं। which consist of group of लिखना चाहिएगा। group consist of group of nodes। Okay, in a sequence। देखिए स्टूडेंट्स, हम ये समझेंगे कि क्या है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है which consists of group of nodes in a sequence or randomly। we can say that it is a all data stored in node, okay, and all nodes are consist, या we can say that are together। okay, देखिए हम कह सकते हैं कि लिंक लिस्ट के अंदर जो भी, या हम कह सकते हैं कि लिंक लिस्ट जो है वो किससे बनी हुई है बेटा? नोड से बनी हुई है। ठीक है, मैं बताऊंगा नोड क्या होती है। नोड से बनी हुई होती है, और लिंक लिस्ट के अंदर नोड क्या होता है? ग्रुप ऑफ नोड्स होती है, मतलब एक मोर देन वन नोड्स, ठीक है, एक साथ जुड़ी हुई होती है। किस ऑर्डर में जुड़ी होती है? सीक्वेंस में, या फिर हम बोलते हैं रैंडमली ऑर्डर में जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो याद रखना कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ नोड। इससे बनी हुई है लिंक लिस्ट, कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ नोड्स इन अ सीक्वेंस। ओके, अब देखते हैं हम कि नोड तो हो गई। अब कहेंगे व्हाट इज नोड, तो लिखेंगे ईच नोड hold its own data। क्या करती है? डेटा एंड एड्रेस ऑफ, एड्रेस को हम लिख देते हैं यहाँ पे। एड्रेस है ना, उसकी मीनिंग एक बार लिख देता हूँ, वो है नेक्स्ट पॉइंटर। डेटा एंड एड्रेस ऑफ अनदर नोड्स इन लिंक लिस्ट। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब हम कहते हैं कि जो नोड होती है वो होती क्या बेटा? देखिए, तो देखिए ईच नोड होल्ड्स इट्स ओन डेटा।
and address. Like that, I explain with example. Starting पॉइंटर कैसे, ठीक है। अब यहां से हम इसे स्टार्ट करते हैं बच्चों कैसे। डेटा या मैं लिखता हूं नेक्स्ट पॉइंटर, या आपके लिए लिख देता हूं मैं एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। वैसे नेक्स्ट एड्रेस क्यों नहीं बोलते या नेक्स्ट पॉइंट में क्यों नहीं बोलते। नोड नंबर फर्स्ट, नोड नंबर फर्स्ट, नोड सेकंड, डाटा नेक्स्ट पॉइंटर, नोड नंबर 3 and also none। ओके स्टूडेंट, देखिए रेफरेंस से वापस समझा देता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ इसके साथ में कि इट इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर मीनिंग कंटेन ओनली वन टाइप डेटा, ओके, विच कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ नोड्स। अब देखिए बच्चों, ये क्या है, ये नोड जो है वो क्या ग्रुप में है, नोड नंबर 1, नोड नंबर 2, नोड नंबर 3। ये क्या है, ग्रुप ऑफ नोड्स है। हम क्या बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ नोड्स बोल सकते हैं, ग्रुप्स ऑफ नोड बोल सकते हैं। समझ में आपको डेफिनेशन, ग्रुप ऑफ नोड्स इन अ सीक्वेंस। सीक्वेंस मीनिंग बेटा एक के बाद एक, एक के बाद एक, मीन रैंडमली दे आर ऑल कनेक्ट ईच अदर, ओके। अब देखिए ईच नोड होल्ड इट्स ओन डेटा। अब देखिए ईच नोड क्या करती है बेटा, होल्ड करती है, एक तो डेटा को होल्ड करती है और एक एड्रेस को होल्ड करती है। इसको होल्ड करती है एड्रेस को, हमने लिखा एड्रेस। अब एड्रेस का मतलब यहाँ पर क्या बोलेंगे, नेक्स्ट पॉइंटर। नेक्स्ट पॉइंटर मीनिंग कि ये जो एड्रेस है वो नेक्स्ट नोड को क्या करती है, लिंक करती है, जुड़ी होती है, जैसे एरोस है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं लिंक लिस्ट। ये नेक्स्ट पॉइंटर बताती है कि जो नेक्स्ट में नोड है उसके अंदर कौन सा डाटा है, ओके। और फिर ये नोड फिर आपस आगे नेक्स्ट नोड की तरफ इंडिकेट करती है। समझ में बात आपको, ऐसे ये वर्क होता रहता है। तो कोई ध्यान रखना है कि ईच नोड होल्ड इट्स ओन डेटा एंड एड्रेस। इस एड्रेस को बोलेंगे नेक्स्ट पॉइंटर, सॉल्व करना बोलेंगे एनपी ऑफ अनदर नोड्स। क्या करती है भाई, ये एड्रेस अनदर नोड को इंडिकेट करती है या जोड़ती है या जुड़ी हुई होती है, ठीक है। अनदर नोड इन द लिंक लिस्ट, जो लिंक लिस्ट के अंदर जितनी भी नोड है बच्चों वो किससे जुड़ी हुई है, नेक्स्ट पॉइंटर से जुड़ी हुई है, जिसको हम बोलते हैं लिंक लिस्ट, ओके। अब देखते हैं, अब आप लिखते हैं कि लिंक लिस्ट स्टार्ट, लिंक लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम हेड पॉइंटर। लिंक लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम हेड पॉइंटर एंड क्लोज विथ नल पॉइंटर। अब देखिए बच्चों, लिंक लिस्ट जो हमारी स्टार्ट होती है, हम लिंक लिस्ट को शुरू करते हैं, वो हम कहाँ शुरू करते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं हेड पॉइंटर से। हेड पॉइंटर मतलब ये वाला हमारे ऊपर जो हमने बनाया है, मैं लिखा हेड या स्टार्टिंग पॉइंटर, सब बोलेंगे हेड पॉइंटर।
ठीक है। इससे हमारी लिंक लिस्ट क्या हुई है बेटा, शुरू हुई है, स्टार्ट हुई है। और क्लोज किससे होती है हमारी लिंक लिस्ट, हमारी लिंक लिस्ट या लिंक लिस्ट को जब भी हम क्लोज करते हैं तो हम नल पॉइंटर यूज में लेते हैं। क्या यूज में लेते हैं, नल पॉइंटर। जैसे हम नोड बनाएंगे और उस पर क्लोज का साइन लगा देंगे, मतलब बंद हो गई है हमारी लिंक लिस्ट, ओके। और इसे बोलेंगे नल पॉइंटर। समझ में आपको डेफिनेशन इसकी, बहुत ही डेफिनेशन है बच्चों। देखो क्या करते हैं, लिंक लिस्ट स्टार्ट शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले जो भी हम लिंक लिस्ट में डाटा एंटर करते हैं उस डाटा को हम नोड के अंदर स्टोर करते हैं। जैसे बाई चांस मान लीजिए मेरे पास डाटा है, मैं मान लूँगा डाटा मेरा कितना है, 5 है। क्या है, 5 है। अब ये जो 5 नंबर डाटा मुझे स्टोर करना है लिंक लिस्ट में, तो मुझे इस 5 नंबर के डाटा के लिए या एलिमेंट के लिए मुझे नोड बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, नोड। और ये नोड जैसे ही बनेगी वो क्या करेगी, 5 एलिमेंट डाटा को भी कंटेन करेगी और साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंटर बनाएगी। नेक्स्ट पॉइंटर मतलब कि अब इस 5 के बाद में कौन सा एलिमेंट या कौन सा डाटा आएगा, तो उसके लिए नेक्स्ट पॉइंटर बनाती है। अब जैसे मान लीजिए बाई चांस बाहर में आ गया मेरे 6 आ गया, तो ये नेक्स्ट पॉइंटर इस 6 को इसके साथ जोड़ देगा, नोड के साथ जोड़ देगा। समझ में आई बात आपको, ये लिंक है, इसका मतलब क्या लिंक है, ये नोड फर्स्ट सेकंड लिंक से जुड़ जाएगी बाई नेक्स्ट पॉइंटर, या वी कैन से इट हेल्प ऑफ नेक्स्ट पॉइंटर, ओके। और इसी टाइप से एज सून एज ऑल नेक्स्ट पॉइंटर आर कनेक्टेड टू द नेक्स्ट नोड, ओके बच्चों। इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंटर फिर दूसरी वाली आगे वाली नेक्स्ट नोड से ऐड होता है, जो जुड़ता है, ठीक है। तो ये जो काम है बच्चों वो किसकी साइड से होता है, नेक्स्ट पॉइंटर की हेल्प से होता है। अब हम इसके बाद में करेंगे इसके एडवांटेज ऑफ नेक्स्ट पॉइंटर। अब देखिए एडवांटेज ऑफ नेक्स्ट पॉइंटर, फर्स्ट एडवांटेज है बच्चों लिंक लिस्ट एडवांटेज। एडवांटेज के लिए या बेनिफिट बोल दीजिए, इसके क्या बोल दीजिए, बेनिफिट बोल दीजिए। फर्स्ट बेनिफिट क्या होता है, इट इज a dynamic data structure। फर्स्ट एडवांटेज देखिए बच्चों, फर्स्ट इसका जो एडवांटेज है वो क्या है कि ये सॉरी तो टेबल हिल गई बाय मिस्टेक। बेटा फर्स्ट एडवांटेज क्या है इसका, डायनेमिकली डेटा स्ट्रक्चर। डायनेमिकली डेटा स्ट्रक्चर की मीनिंग होती है बच्चों कि ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इट कैन कंटेन मेमोरी बिफोर एग्जीक्यूशन एंड इट मे बी रियलाइज मेमोरी आफ्टर एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड, ओके। डायनेमिक मतलब ये बच्चों कि जब भी हमारा प्रोग्राम रन होता है तो उससे पहले ही लिंक लिस्ट क्या कर लेती है, मेमोरी ले लेती है, और जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है तो ये मेमोरी रियलाइज भी कर देती है, ठीक है बच्चों। तो पहला इसका बेनिफिट यही है। उसके बाद दूसरा बेनिफिट ये है, लिखेंगे ऑन लिंक लिस्ट, ऑन लिंक लिस्ट, ऑन लिंक लिस्ट insertion and deletion works are easy। देखिए बच्चों सेकंड क्या है, ऑन लिंक लिस्ट इंसर्शन एंड डिलीशन वर्क आर इजी, ओके। सेकंड क्या होता है कि हम इस पे जो भी लिंक लिस्ट के अंदर हम डाटा को एंटर करेंगे या डिलीट करेंगे वो क्या होगा, इजी वे में होगा, ठीक है बच्चों। और तीसरा क्या है, इट कंटेन
memory before execution the program। अब याद रखिए बच्चों, तीसरा पॉइंट है कि लिंक लिस्ट आर कंटेन मेमोरी बिफोर एग्जीक्यूशन एनी प्रोग्राम। मींस के लिंक लिस्ट क्या करती है कि लिंक लिस्ट ये कहती है कि जो भी आप लिंक लिस्ट के अंदर एलिमेंट डालोगे तो उसकी मेमोरी उसे पहले ही दे दो, कि प्रोग्रामिंग के टाइम पे या एग्जीक्यूशन ऑफ टाइम पे किसी भी मेमोरी की प्रॉब्लम ना आए एग्जीक्यूशन होते समय लिंक लिस्ट को। इसलिए लिंक लिस्ट पहले से ही मेमोरी ले लेती है और जो एलिमेंट डाले हुए हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा, एग्जीक्यूट हो जाते हैं बिना किसी एरर के। तो ये इसकी बेनिफिट है। अब फोर्थ पॉइंट है, इसका लास्ट पॉइंट है, वो ये है बच्चों, इट कैन बी डेवलप, इट कैन बी डेवलप and destroy, it can be developed and destroyed at run time, at run time। अब देखिए जो लास्ट पॉइंट है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम लिंक लिस्ट को रन टाइम यानी एग्जीक्यूशन के टाइम भी हम क्या कर सकते हैं, लिंक लिस्ट को डेवलप कर सकते हैं, मतलब इसे बढ़ा सकते हैं, मतलब इसमें एलिमेंट डाल सकते हैं। कहते हैं ना रन टाइम पे हम मेमोरी देते हैं किसी भी एलिमेंट को, तो हम लिंक लिस्ट को रन टाइम के दौरान या रन टाइम पे हम लिंक लिस्ट के अंदर एलिमेंट को भी एंटर कर सकते हैं बच्चों। तो इससे हम बोलते हैं कैन बी डेवलप, क्या हो सकती है, डेवलप एंड डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मतलब हम रन टाइम के समय भी इसके एलिमेंट को यानी इसके नोड को हम डिलीट कर सकते हैं। ये इसके क्या बेनिफिट है, डिस्ट्रॉय एट रन टाइम, एट रन टाइम। और रन टाइम मैंने मीनिंग पता है आपको, एग्जीक्यूशन टाइम। ओके बच्चों, ये चार तो इसके बेनिफिट है और ये हम इसके एडवांटेज भी दे सकते हैं। अब आपको ये इसका स्किल सूट ले लीजिए बच्चों और नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए। ओके।